नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज के इस लेक्चर में हम लोग बीपीएससी मेंस का एग्जाम, जिसकी डेट भी आ गई है, जो कि 29 दिसंबर से स्टार्ट होने वाले हैं, उसी लेक्चर से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट आंसर राइटिंग के प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे, जो आई फील कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहने वाले हैं। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आई हूँ। क्वेश्चन कहता है कि महात्मा गांधी के कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, उन्होंने जो रचनात्मक कार्य करे थे, किसके दौरान? सिविल डिसोबीडियंस एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के समय। अब मुझे भी पता है आप सभी लोगों को महात्मा गांधी जी द्वारा जो सिविल डिसोबीडियंस और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, उसमें उन्होंने जो भी योगदान दिया है, आप सभी को वो आती है। लेकिन आपको उस इंफॉर्मेशन को एक कम में, जो है 250 वर्ड्स में, इसको स्क्वीज करके 250 वर्ड के एक आंसर आपने तैयार करना है। तो वो उत्तर जो आप तैयार कर रहे हैं 250 वर्ड का, वो मैं आपको यहाँ पर समझाती हूँ कि आप इस तरीके के आंसर को कैसे समझाने वाले हैं। देखो, सबसे पहले तो आपसे ये पूछ रहा है रचनात्मक कार्य, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम के बारे में। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर ये बताएंगे कि कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स वो एक महात्मा गांधी द्वारा शुरुआत किए गए एक सामाजिक पहल थी, जो महात्मा गांधी ने इन एक्टिव फेजेस के समय भी लागू किए थे। ठीक है। अब आप पहले तो थोड़ा सा ये बताओगे क्या है, उसके बाद आप यहाँ पे समझाओगे कि क्या उन्होंने काम किए थे। आपसे ये बिल्कुल नहीं पूछा जा रहा क्वेश्चन में कि आप सिविल डिसोबीडियंस और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को समझाने बैठ जाओ, बिल्कुल नहीं। आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन, आपको असहयोग आंदोलन को नहीं समझाना है, आपको उस दौरान किए गए कार्यों को समझाना है। समझ गए बात? तो कार्यों को मैंने यहाँ पर एक सूची बनाई है इन कार्यों की। ये कार्यों की लिस्ट आपको जो है स्पेक्ट्रम बुक है, घटना चक्र के एक आती है बुक, उसमें काफी जगह पे आपको ये जो है सवाल इसमें देखने को मिल जाएंगे। और यूपीएससी ने ही इन शब्दों का इस्तेमाल किया है, तो मैंने वहां से आपके बीपीएससी के लिए इनको चूज किया है। तो आप समझिए इनको। इन्होंने यहाँ पर जो कंस्ट्रक्टिव काम करे, और आपको वो कंस्ट्रक्टिव काम बताने हैं जो आज के समय में भी सक्रिय हैं, वो काम जो आज भी किए जाते हैं, जैसे खादी विलेज इंडस्ट्री, ठीक है, खादी भंडार को यहाँ पर ओपन करवाना, फॉरेन क्लोथ्स को बॉयकॉट करवाना। ऐसा नहीं है कि गांधी जी ने पहली बार किया था ऐसा, पर उन्होंने खादी को यहाँ पर बहुत बढ़ावा दिया था, जो कि आप सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पर जो खादी है, खादी आज के समय में भी सक्रिय है ना। खादी एंड, है ना, KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ये आज भी सक्रिय है। और ये जो खादी है, ये आज भी क्या काम करती है? ये खादी और हमारे इंडिजिनस, भारत के मूलभूत जो है, उन्हीं को यहाँ पर एक बनाती भी है। ठीक है। और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? मुंबई के अंदर। तो ये आज के समय में भी हमारे लिए एक जो है इंपॉर्टेंस रखता है, इसलिए मैंने आपको ये बताया, जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पहला चीज। और क्या पॉइंट्स यहाँ पर मैंने ऐड करे हैं? सत्याग्रह सभा इन्होंने जो है लागू लेकर के आए थे, जिसमें इन्होंने होम रूल लीग, और जो कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से पहले होम रूल लीग जो स्टार्ट हो गई थी एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक द्वारा, उन्होंने उन लोगों को भी यहाँ पर शामिल करा। इन्होंने स्ट्राइक, स्ट्राइक तो पहले भी होती थी, स्वराज जो स्वदेशी मूवमेंट थी 1905 की, उसमें भी स्ट्राइकिंग हुई थी। पर वो स्ट्राइक जो है, इन्होंने फास्टिंग और प्रेइंग के साथ, इन्होंने उपवास रखना, पढ़ा था ना आप लोगों ने सारा कुछ, उपवास रखना, प्रार्थना करना, इन्होंने ये सब हथियारों को अपनाया था। प्लस इन्होंने अनटचेबल्स लोगों के लिए, आप जानते हैं लोअर कास्ट पीपल, ट्राइबल पीपल के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया था। तो अनटचेबिलिटी को हटाने के लिए भी इन्होंने खूब काम किया है, जिसके तहत ये एक रचनात्मक कार्य जाना जाता है। और आज के समय में हमारे आर्टिकल 17, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 17 में भी ये लिखा हुआ है। आप चाहे तो आप रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी के साथ में ब्रैकेट में आर्टिकल 17 लिख के ये बता सकते हैं कि आप इसका आज के समय में भी रेलिवेंस जानते हैं। तो आपने अपने इस आंसर को ना पॉइंट्स में लाना है। मैंने पूरा आंसर एक मॉडल आंसर के रूप में, एक आदर्श आंसर जो होना चाहिए वैसे प्रिपेयर किया है। आपसे अगर इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आता है, आपने इसी प्रकार से अपने आंसर को बताना है। आपने यही बताना है पॉइंट्स में। जब तक पॉइंट्स में नहीं लिखोगे, आंसर उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। और कोशिश कीजिएगा कि जो जो पॉइंट्स को यहाँ मैं अंडरलाइन करती हूँ, जैसे स्ट्राइक, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हो, आप इसको बॉक्स में डाल सकते हो, अनटचेबिलिटी को आप बॉक्स में डाल के लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप सत्याग्रह सभा को ब्लॉक बॉक्स में डाल सकते हो। ऐसे करके
आप जो है अपने आंसर में बता सकते हो कि आप इस पॉइंट के ऊपर फोकस कर रहे हैं। साथ ही साथ इन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ठीक है, इन्होंने जो है यहाँ पर आश्रम्स को बनाना, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को बढ़ाने की कोशिश करना, हिंदू मुस्लिम एकता के ऊपर ध्यान देना। इन्होंने खिलाफत मूवमेंट के साथ भी अपने आप को जोड़ा था, पढ़ा था ना सब लोगों ने। तो खिलाफत मूवमेंट के साथ अली ब्रदर्स के साथ मिलकर के जो इन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट करी है, इसमें आप ये भी समझा सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने ये और क्या बताया, इन्होंने लोगों में जो है कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम और बढ़ाए गए, मतलब और अच्छे से कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम यहाँ पर इन्होंने करे। लेकिन इन्होंने यहाँ पर जो है एक निराशा भी हुई थी जब एक मूवमेंट को इन्होंने खत्म भी किया था। साथ ही साथ इनका सबसे इंपॉर्टेंट काम कि कास्ट और क्लास के बैरियर से आगे बढ़े थे, जाति और वर्ग में जो बाधाएं थी उनसे आगे बढ़ के उन्होंने ये काम किया है। तो अगर आपसे कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम के बारे में पूछता है तो आप इन पॉइंट्स को यहाँ पर जो है वो एक्सप्लेन करोगे कंस्ट्रक्टिव वर्क्स बाय महात्मा गांधी में। ठीक है, महात्मा गांधी में जो जो इंपॉर्टेंट ये वाले काम करे हैं ये सब चीजों के बारे में बताएंगे। साथ ही साथ उन्होंने एक फोकस और किया था जो आप इसमें ऐड कर सकते हो, इन्होंने नेशनल लैंग्वेज जो है, नेशनल लैंग्वेज हिंदी होने पर ही जो है प्रोत्साहित किया था, हिंदी होने पर ही इन्होंने यहाँ पर जो है बोला था कि यही हिंदी जो है वो लैंग्वेज यहाँ पर होनी ही चाहिए। तो आप अपने आंसर को इस तरीके से बताएंगे, इन्होंने सीधी ये बात बोली थी कि कम्युनल यूनिटी होनी चाहिए। और उसके बाद इन्होंने खादी और विलेज इंडस्ट्री को प्रमोट किया था, इसको आप अपनी भाषा में और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसके अंदर इस खादी के प्रमोट होने की वजह से जो विमेन थी उनको यहाँ पर जो है नई अर्निंग का बढ़ावा मिला जब उन्होंने यहाँ पर खादी से बने हुए कपड़ों को सेल किया, क्योंकि हम फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट कर रहे थे। तो जब फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करेंगे तो खादी को प्रमोशन मिलेगा। तो खादी हमारे यूनिटी का सिंबल बन गया, एक ऐसा सिंबल जो एकता का बन गया। साथ ही साथ विलेज के ऊपर भी फोकस किया गया। उस समय जो है माचिस की डिब्बी बनाना, सोप बनाना, पेपर बनाना, इस तरीके की चीजें बनने लग गई। प्लस और आप इसमें क्या ऐड कर सकते हो, गांधी जी ने और जो है यहाँ पर रूरल गांव के इलाकों में जो सैनिटेशन है, साफ सफाई है, उसको भी यहाँ पर फोकस किया। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, ये भी इन्होंने यहाँ पर एक इसी समय में ऐड कराया था। प्लस आप यहाँ पर एक पॉइंट और ऐड करोगे जिसमें जो इन्होंने किसान और लेबर्स के लिए काम किया था। ठीक है, किसानों और लेबर के लिए, जिसमें इन्होंने यहाँ पर ऑल इंडिया किसान सभा, ऑल इंडिया यूनियन, इस तरीके की चीजों को इन्होंने बढ़ावा दिया था। फिर आप इसमें एक पॉइंट और अपना ऐड कर सकते हैं कि इन्होंने हरिजन सेवक संघ, या आप अनटचेबिलिटी वाला जो पॉइंट है उसमें इसको ऐड करोगे। साथ ही साथ आप इसमें बताएंगे कि इन्होंने एल्कोहल और अफीम, इसकी जो कंजम्पशन है, जो लोग इसको यूज करते हैं, इसको यहाँ पर हटाने की कोशिश करी थी। और लास्ट में आप अपना एग्जाम में ये पॉइंट्स लिखने के बाद लास्ट में ये लिखेंगे कि गांधी जी के जो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम थे उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल के लिए नया रास्ता जोड़ा, हमें ट्रेनिंग दी और नेशनल मूवमेंट में एक नई चीजें लेकर के आई। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं, एक लाइन में आपको और बता देती हूँ, यहाँ पर आप वो भी ऐड कर सकते हो कि गांधी जी की जो थी मूवमेंट, इट वॉज नॉट जस्ट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, ये लड़ाई केवल ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट के विरुद्ध ही नहीं थी, बट ऑल्सो सोशल एंड मॉरल जस्टिस, और साथ ही साथ ये सामाजिक और नैतिक जो हमारे न्याय है उसके लिए भी ये लड़ाई थी। ठीक है, तो यही आप इसके अंदर लिखेंगे कि इन्होंने नॉन वायलेंस तरीके से अहिंसा का सपोर्ट करते हुए कंस्ट्रक्टिव काम करे, सबको एक साथ जोड़ा, पूरी फ्रीडम स्ट्रगल को एक साथ जोड़ने की कोशिश की, और यहाँ पर सत्याग्रह को यहाँ पर और इन्होंने प्राप्त किया। तो ये आपका आंसर रहेगा इस पूरे को समझाने के लिए। आपका ये क्वेश्चन है, इसको आप अपनी भाषा में, हर एक स्टूडेंट आप इसको अपनी एक लैंग्वेज में खुद से लिखे और इसको समझाए अपने आप। क्वेश्चन आपके सामने है, आप सब लोग प्रैक्टिस करते हैं शीट्स के ऊपर, वो शीट लीजिए, क्वेश्चन आपके सामने, इसको लिखो और आंसर्स लिखो अपने हिसाब से, जो मैंने आपको समझाया है, जो आपको पता है, अपने विचार को अपने तरीके से एक बार नोट करो। और 250 वर्ड्स में ही इसको कंप्लीट करना है, उससे ज्यादा नहीं लिखना है, वरना वही है, उतना ज्यादा अननेसेसरी नहीं लिखना है। यूपीएससी या बीपीएससी, बीपीएससी को यह पता है कि आप लोगों ने प्रीलिम्स क्लियर किया, आपको नॉलेज है, पर वो अब आपका ये देखना चाहती है कि आप उतनी बड़ी नॉलेज को छोटे से पेपर पर कैसे उतार पाते हैं 250 शब्दों में। तो 250 शब्दों से ज्यादा ना कोशिश करे जाने की, अननेसेसरी इररेलीवेंट डालने की कुछ भी जरूरत नहीं है। अगर आप इररेलीवेंट कुछ भी डालेंगे तो वो आपका इररेलीवेंट मार्क्स कटवा जाएगा। तो उसको जरा ध्यान रखेंगे, जो पूछा गया है उसी प्रकार से आंसर होना चाहिए।
और जितना मैंने बताया उससे बाहर आप मत लिखिएगा, क्योंकि वही है फिर वो आंसर उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। फिर जितना बताया अगर आप उस तरीके से उस आंसर को रखते हैं तो आपको इसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर मिलने के चांस है। क्लियर है सबको यहाँ पर? चलिए इसको ओवर करते हैं लेक्चर को। सेम इसी तरीके से और भी मैं आपको लेक्चर्स यहाँ पे जो है आंसर को कैसे लिखना है वो तरीका यहाँ पर आपको मैं बताऊंगी। थैंक यू एवरीवन।